नमस्कार दोस्तों। विदेश में रहने वाली महिला का पाम है जिनकी एज है 45 ईयर्स एंड 6 मंथ। इनके कुछ सवाल है। क्या मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी? क्या मैं मास्टर या पीएचडी की पढ़ाई करूंगी? पढ़ाई का सब्जेक्ट जनरली यहाँ पर देखा जाता है, इस जगह पर ट्रायंगल के रूप में देखा जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, 45 एज तक आपके हाथ में ट्रायंगल था, उसके बाद ट्रायंगल नहीं दिख रहा। दूसरी बार पढ़ाई हम यहाँ पर भी बहुत बार देखते हैं। ये जो माइंड लाइन होती है यहाँ पर भी देखी जाती है। तो 52 के आसपास या 50 के 52 के आसपास एक ट्रायंगल माइंड लाइन पर है। तो ये वस्तु का मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि ऐसा कोई ट्रायंगल इतने क्लियर फोटो आने के बाद भी मुझे शो नहीं हुआ है। होगा कोई बारीक लाइनों से होगा तो पता नहीं। मैंने क्लोजअप भी जान मारे, उसमें भी नहीं दिख रहा है। जॉब कब मिलेगी? क्या खुद की प्रैक्टिस करूंगी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब मिलेगी? आपके जीवन में 4 तरह के इनकम के सोर्स आगे चलकर दिख रहे। वो मैं जब फेट लाइन पर आऊँगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन कब से स्टार्ट हो रही है। और आगे जीवन, अभी तक तो आपने कष्टपूर्ण जिया है, पर आगे आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा समृद्धि आती हुई दिख रही है, क्योंकि सारी फेट लाइनें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी उत्तम हो रही है। आगे चलकर मैं उनकी सारी एजिंग आपको बताऊंगा, कब कब कौन सी लाइन अच्छी बन रही है। तो 4 टाइप से इनकम के सोर्स बनेंगे आपके जीवन में। घर जमीन 100% आप खरीदोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बुक कभी लिखी तो बिकेगी। यस, राइटर फोर्क भी आपके हाथ में। अब रहा सवाल बिकना, तो आपकी जब फेट लाइन अच्छी होती है, मैंने जनरली अचानक जो फेम मिलता है लोगों को, उनके यहाँ पर इस पार्ट में कहीं ना कहीं फिश साइनों को पाया है। चाहे बड़े कलाकार हो, चाहे इस तरह के लेखक भी हो जो बड़े लेवल के, उनके इस पार्ट में जिस जगह पर होता है उस एज में उनको अचानक से फेम मिलता है। तो ऐसी कोई साइन आपके हाथ में नहीं है। हाँ, बुक लिखी जाएगी आपके हाथ से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बुक लिखोगे और आपका जब समय अच्छा आएगा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं जाएगा आपको। तो ये एक वस्तु है, पर अचानक वाली फेम आपके हाथ में नहीं है। जैसे अचानक से कोई व्यक्ति छा जाता है लेखन कार्य में और उसका नाम हो जाता है, वैसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। दूसरी शादी, यस, आपके हाथ में एक जगह पर शादी की लाइन दिख रही है। वो मैं आपको वीडियो में जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। तो आपके चांसेस है, हो सकता है उसमें आप शादी करो या आपके जीवन में कोई व्यक्ति आए। लाइन जरूर है, मैं वो लाइन जरूर आपको दिखाऊंगा और वो काफ़ी क्लियर दिख रही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपका नॉर्मल पाम एनालिसिस करते हैं हम। जब किसी व्यक्ति की ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और समय निकलने के बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था, और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट पहले नुकीला नहीं है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। देखिए, व्यक्ति का ध्यान इधर उधर जाता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मांसल भी है, मध्यम मांसल है, एकदम मांसल तो नहीं। और महिलाओं के हाथ में एकदम मांसल तो बहुत रेयर में मिलता है। हैवी पैडिंग वाला अंगूठा तो बहुत रेयर में होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग व्यक्तित्व तो होगा आपका। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है
ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं, और समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। ये उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है, तो पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी पाई जाती है ऐसे लोगों में। पर ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अगर मनी ट्रायंगल होगा तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहोगे, वो भी आगे कलर फोटोग्राफ में दिख जाएगा। अब इनके पाम पर एनालिसिस के पहले इन्होंने कुछ ड्रॉ करके भेजा था, उस पर मैंने 2 जगह पर राइट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक जगह इनको राइट करने के बाद एक और जगह पर मुझे साइन दिखी, वो यहाँ पर। ये सारी इनको लगती थी ये सारी फिश साइन है, तो जहाँ जहाँ मुझे दिखी मैंने यस कहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिख रही है जो मैंने यस नहीं कहा था, पर यहाँ पर है, तो ये बिजनेस सेंस देती है व्यक्ति को। इनको मैंने राइटर फोर्क का भी मैं जानकारी दे दूँ। ये देखिए ये राइटर फोर्क है। ऐसे लोग किताबें लिखते ही और उनकी छपती ही है, तो वो साइन आपके हाथ में है। एक जगह पर यहाँ पर भी मैंने हाँ कहा, यहाँ पर भी दिख रही है, पर इसका मुझे फल का आइडिया नहीं है, ये क्या फल देती है मुझे नॉलेज नहीं है। और एक यहाँ पर भी इनके जुपिटर माउंट पर भी साइन है, ये इस जगह पर। तो ये व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है और किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं ऐसे लोग। और वो इनके सवाल में भी दिख रहा है, पीएचडी और मास्टर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है, और किताबें लिखने की भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही होंगे, किताबें ज़्यादा पढ़ते ही होंगे। तो ये सारी साइनें तो है इनके हाथ में, बाकी जगह पर इनका वहम है, कंप्लीट नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये जो शादी की लाइन होती है ये इतनी टिल्टेड हो, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो डोमिनेट माइंड का होता है। और इनकी पहली शादी टूट चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, वो भी मैं समय बताऊंगा आगे चलकर। यहाँ पर उभार ज़्यादा है, तो ये व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा दिलाता है। छोटा भी काम करे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और बुध पर्वत यहाँ से ज़्यादा उभार है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो मध्यम सुंदरता देता है, और 1-2 लाइनें भी है। तो बिजनेस सेंस तो ये फिश साइन आने के बाद व्यक्ति के जीवन में बिजनेस सेंस तो आ ही जाता है। अब इनके हाथ में एक और साइन यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर ये रियलिटी रही तो ये देश विदेश में नाम करवाती है और इंटरनेशनल लेवल से पैसा देती है। अगर ये साइन होगी तो आप चेक कर लेना वहाँ पर। अब आपके बहुत सारे फिश साइन के फोटोग्राफ है, मैंने एक ही जगह बंच करके रख दिया है, एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट पाम में यहाँ पर शो हो रही है। ये राइट पाम में है, यहाँ पर बहुत बड़ी बन गई। सारी छोटी छोटी है पर है जरूर 2। यहाँ पर 3, चार, ये 5, 6 और
ये 7। पर सारी छोटी छोटी है। ये 8, ये थोड़ी व्यवस्थित है। ये एक और 9। एक आध इसमें रिपीट भी हो सकती है क्योंकि बहुत दिनों का प्रोसेस लगा है इन साइनों को निकालने में। ये लगभग ये रिपीट हो रही है। ये रिपीट नहीं है। ये काफ़ी अच्छी है। 10-11 साइनें तो अभी तक मिल चुकी है। इतनी साइनें इनके हाथ में है, पर बड़ी बड़ी नहीं है, तो समृद्धि तो बनी रहेगी। हाँ, बहुत बड़े लेवल की नहीं, पर फिर भी आगे चलकर इनकी फेट लाइन काफ़ी अच्छी बन रही है, काफ़ी अच्छी। तो काफ़ी अच्छी समृद्धि इनको प्राप्त होगी जीवन में। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति प्रोग्रेस भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा उम्र बनेगी उस समय पूछ पूछ कर ज़्यादा लोग काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता ऐसे लोगों को। और फेट लाइन पर मैं आऊँगा तो विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो लाइन है ये 4 लाभ दिखाती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2, और किसी को 1 बेनिफिट मिलती है। जुपिटर माउंट देखिए आप, पूरा शनि पर्वत के अंदर समा रहा है, और इस तरह का जुपिटर माउंट ऑलवेज हर व्यक्ति को, पुरुष हो या महिला हो, उसे पारिवारिक समस्याएं मिलती है, पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं मिलती है। मैं इसका उपाय इनको ऑलरेडी दे चुका हूं। पुरुष हो तो वो एक बार मैनेज कर लेता है, पर महिलाओं में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पूरा टिल्ट हो रहा है, शनि पर्वत के अंदर अतिक्रमण हो रहा है। एक लाइन, 2 लाइन, इस तरह की लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। और एक बहुत बड़ी खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और कभी बुरा समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। एक और आपके पास यहाँ पर फिश साइन है जो आपको ज्ञानी बना रही है। एक यहाँ पर भी है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। ऐसा मंगल मिले तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। इनका एक सवाल भी था हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे लोग रियल में एनर्जेटिक होते हैं शरीर के मामले में। हाँ, जवानी में और बचपन में, बचपन तो नहीं कहेंगे, जवानी और टीनेज में अपशब्द बोलने की आदत होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आदत कम हो जाती है, पर निकलती नहीं। अब ये महिला है तो ये लोग कोई रोड पर गाली नहीं देते, ये 4 दीवारी के अंदर अपशब्दों को प्रयोग करते हैं, पर ये स्वभाव रहता ही है। और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब और वापस ये सब्जेक्ट बड़े पैमाने पर आता है।
बारी मंगल काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए तो एक लाइन भी है, ये व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। इस लाइन के बारे में मैं क्लोजअप में दिखा चुका हूँ, जो राइटर लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी भी एक एडवांटेज है, ये फोर्क बन रहा है, ये भी लोगों को कम्युनिकेशन में मास्टर बनाता है। ऐसे लोग भी लिखा पढ़ी में एक्सपर्ट रहते हैं। मेल का जवाब देना, कम्युनिकेशन करना, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। जो ऑलरेडी आप विदेश से धन प्राप्त कर रहे हो। एक छोटा सा क्रॉस बन रहा है, ये नेगेटिव फीलिंग देता है व्यक्ति को जीवन में। मैं इसका उपाय दे दूंगा, बहुत बड़ा नहीं है, पर जीवन के प्रति हमेशा डर लगा रहता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे तो नहीं गिर जाऊंगी, इस तरह का डर हमेशा सताता है। और ये जो जीवन रेखा से लाइनें जाती है चंद्र की ओर, ये यात्रा भी भरपूर कराती है। भरपूर यात्रा करते होंगे आप। अब चलते मनी ट्रायंगल। ऐसा कोई कंप्लीट मनी ट्रायंगल तो नहीं है, पर ग्रेटर ट्रायंगल जरूर इनके हाथ में बन रहा है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये जमा कर लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और फिश साइन वालों को न भी हो मनी ट्रायंगल, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा है। लग्जरी लाइफ मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, इस तरह का शुक्र पर्वत है इनका। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागते। अब इनकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये इनके लक्षण होते हैं। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी लोगों के हाथ में होती है, यानी मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइनें होती है। माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और ये सीधी चलकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेवी तो जरूर है आपके हाथ में। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेशर देती है, और डिसीजन पावर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है वेवी होने के कारण। एक सटीक निर्णय लेने में हमेशा तकलीफ फील करता है व्यक्ति, अगर माइंड लाइन आपकी वेवी है तो। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और ये लाइन के बारे में भी बता चुका हूँ। तो माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली वेवी है। सटीक निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफें हमेशा रहेगी आपको, पर बुद्धि प्रतिभा के व्यक्ति धनी होते हैं, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं। अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं, उस पर क्या क्या दिख रहा है उस पर चर्चा करते हैं, और इनके कई सवालों के जवाब इस पर छुपे हुए। एज ऑफ 26 के आसपास एक ऑफशूट मुझे दिख रहा है, यानी प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। यहाँ पर कोई ना कोई आपको अच्छी खबर मिली होगी। 28 में एक रेखा काटती हुई दिख रही है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आया होगा। इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई, आपकी शादी हुई, उसके बाद 33 या 34 के आसपास इस रेखा ने और आपको डिस्टर्बेंस किया होगा जीवन में। उसके बाद 39 के आसपास या तो रिलेशन हुआ होगा आपका, या ये राहु रेखा है, और यहाँ पर ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी आपके जीवन में। उसके बाद चलते हैं 41 में एक रेखा ने काटा, और एक छोटा सा ऑफशूट जाते हुए भी दिख रहा है।
सॉरी ऑफशूट में नीचे चला गया, 34 के आसपास नियर एंड डियरर शो हो रही है, 39 के आसपास, सॉरी। ये रेखा काट रही है, या तो रिलेशन कराई होगी या राहु रेखा है, और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ भी है। उसके बाद एक 41 में छोटी सी रेखा ने काटा है, जहाँ पर आपका डिवोर्स हुआ इस एज में, हल्की सी रेखा ने काटा था। फिर अभी वर्तमान समय में देखिए, यहाँ पर एक लाइन काटती हुई दिख रही है, ये राहु रेखा है जो आपको अभी हालात अच्छे नहीं करवा रही है आपके जीवन में। और इसके बाद एक यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन भी दिख रही है, और ये ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा ट्रायंगल मुझे नीचे कहीं नहीं दिखा। अगर ये जो लाइन है इससे टच करके अगर कोई छोटी लाइन हो तो यहाँ पर व्यक्ति पढ़ाई करता है। और ये 47 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है, अगर ये लाइन नीचे जा रही है तो 47 में भी एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा आपके जीवन में आएगी, ये होगी 51 के आसपास। ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा, ये डिस्टर्ब करेगी, पर ये जैसे ही पूरी होगी 1 आध साल के अंदर आपके जीवन में सहनाई बसने हुए भी दिख रही है। ये आपका या तो रिलेशन होगा या ये शादी कराएगी आपके जीवन में। ये रेखा लगभग 51-52 के आसपास ये आप पकड़ के चलिए। उसके पहले कोई ऐसे योग मुझे वर्तमान में दिख नहीं रहे। उसके बाद 57 में एक छोटी सी रेखा काट रही है, एक 60 में भी छोटी सी रेखा काट रही है, एक 68 में राहु रेखा काट रही है, और 69-70 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट आपको बहुत बड़ी बेनिफिट दिलाएगा। उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसके 5 साल के बाद और एक ऑफशूट है, और ये सारी यात्रा रेखा है, भरपूर यात्राएं आपको जीवन में कराएगी। अभी आपने एक पीएचडी का भी सवाल पूछा, तो पीएचडी वालों के जनरली मैंने देखा है कोई ना कोई यहाँ पर स्टार होता है, छोटा या बड़ा, बुध पर्वत पर। जो मैंने आपका क्लोजअप मंगाया उसमें भी दिखा नहीं था। अब आपकी धन रेखा पर चलते, पहले यहाँ पर जो नॉर्मल कट है उसके बारे में डिस्कस करते। एक कट आपकी लगभग 30 के आसपास, ये शादी का खर्चा आया होगा आपको। एक कट आपको 33-34 के आसपास लगा, एक 36 के आसपास लगा, 35 के आसपास। ये 99% इन्वेस्टमेंट लाइन होगी या कोई लॉस दे चुकी होगी। ये लगभग 43-44 के एज के आसपास। और ये जो धन रेखा है जो यहाँ तक अच्छी नहीं चल रही है, ये एज 48 तक आपकी उत्तम नहीं है। उसके बाद ये रेखा काफ़ी उत्तम बन रही है और आगे बढ़ रही है, और ये स्टॉप हो रही है यहाँ पर, या आगे भी जा रही होगी, दूसरे फोटो में देखते। एक रेखा आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर ही, अभी वर्तमान में ही, या आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे रही होगी या आगे चलकर देगी। एक और रेखा निकलेगी जो आपको और व्यवसाय से इनकम देगी, जो वर्तमान समय में ही दिख रही है। उसके बाद एक और रेखा है जो एंड तक जा रही है, वो भी कोई ना कोई कामकाज अभी वर्तमान समय में स्टार्ट होने वाला है, जो आपको बुढ़ापे तक सहायता देगा। और ये एक और लाइन है जो आपको बुढ़ापे तक, यानी आपका अभी दुख वाला जो समय है, ये देखिए धन रेखा में कोई दम ही नहीं था। व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं करता। ये तो आपका कामकाज इसके लिए चल रहा होगा कि आप इतनी सारी फिश लाइन है, भले छोटी है तो छोटी, पर इतनी सारी होने के कारण जीवन यापन में तकलीफ नहीं आती। नहीं तो इस तरह की धन रेखा काफ़ी पेन देती है। अब मैं कलर फोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ से बिगड़नी चालू हुई 36 से लेकर ये अप टू यहाँ तक बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है एज 46 तक। उसके बाद धीरे धीरे ये सुधरेगी क्योंकि थ्रेड बन रहा है। उसके पहले तो कोई थ्रेड ही नहीं है, अंदर धागा ही नहीं है। उसके बाद और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी इस फेट लाइन से, और ये चलते चलते अप टू 59 तक आपको ये इनकम देगी। फिर एक और फेट लाइन चल रही है, वो पैरेलल चल रही है, ये आपको कहीं ना कहीं से इनकम देती होगी, पर ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक और लाइन डेवलप हो रही है जो आपको आगे चलकर ग्रोथ देगी 1-2 साल में, जो पैसा देगी। और ये सबसे बढ़िया लाइन अभी आने वाले समय में आपको होती हुई दिखेगी 1-8 साल प्लस माइनस, और ये पूरी एंड तक आपको साथ देगी। और सेकंड और पैरेलल लाइन, यानी बुढ़ापा और आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है। जितना कष्ट देखना था आर्थिक रूप से देख लिया, और 49 के बाद तो अति उत्तम है। सेम वस्तु इसमें भी है, यहाँ पर भी सारी वही कहानी बता रही है, और ये बहुत ही उत्तम धन रेखा है, ये आपको बहुत ग्रोथ देगी। अब जो खराब है उसको और कलर में, जो आपने मॉर्निंग को फोटो भेजे थे, ये देखिए कैसी कंडीशन है, कितनी खराब है। पर आगे चलकर खराब नहीं है, और टाइमिंग मैं सबका बता चुका हूँ, वो हिसाब से रेफ़र कर लेना आप। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सभी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।